मीडिया को जान मारने की धमकी देता और दौड़ के आता है मीडिया को मारने के लिए पत्रकारों को। चाहिए सस्पेंड, ये कोई सवाल नहीं होता। ऐसे इंसान को, ऐसे मगरूर अधिकारी को इस प्रशासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। भंडारा जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे भंडारा के पत्रकार तथा भंडारा गोदिया के राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ पीआई पुलरवार द्वारा अत्यंत बेहुदा हरकत की गई। इस घटना से सर्वत्र पुलरवार की निंदा हो रही है। वहीं पीआई पुलरवार द्वारा 11 मई को डिप्टी सीएम महाराष्ट्र से नहीं मिलने देना और इसी समय उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार सैयद जाफरी, जो कि SNS न्यूज व राष्ट्रीय समाचार पत्र पूर्वांचल ज्योति के विदर्भ हेड के साथ भी उन्होंने घिनौना व्यवहार किया और हाथापाई तक उतर आए। ऐसे खाकी वर्दी वाली को उसकी जगह दिखाना, अब उसके लिए अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा। भंडारा शहर के त्रिमूर्ति चौक में विशाल पंडाल में बहुसंख्यक पत्रकार तथा राजनीतिक पक्षों व सामाजिक संगठनों समेत जारी रहेगा यह आंदोलन। SNS न्यूज से मैं हरिशलगढ़ से। मोहाड़ी पुलिस स्टेशन के थानेदार पुल्लरवार ने राजनेताओं के साथ, मीडिया के साथ बदसलूकी कर मारने की धमकी दी थी। उसमें SNS न्यूज के विदर्भ हेड श्रीमान सैयद जाफरी। सर, क्या बताएंगे आप? ये एक दुखद मीडिया के लिए, जो भारत के चौथा स्तंभ है, और मैं अपने लाइफ में विदर्भ में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि प्रशासन और खुद डिप्टी सीएम, गृह मंत्री भी है और भंडारा का पालक मंत्री भी है, उनके सभा में मीडिया को जान मारने की धमकी देता और दौड़ के आता है मीडिया को मारने के लिए पत्रकारों को। और डिप्टी सीएम खुद चैनल में इंटरव्यू देता है कि मैं कार्रवाई करके हटवाता हूं। आज 25 दिन हो गया, डिप्टी सीएम कहां मौन धारण किया वो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। एसपी साहब बोला निवेदन दे दो, मैंने निवेदन भी दे दिया। 6 दिन हो गया, कोई जवाब नहीं आया। ये पत्रकार के लिए नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बड़ा दुखद है कि यहाँ का पत्रकार यहाँ बैठा हुआ है, पत्रकार यहाँ बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। अभी तक पुलिस विभाग से कोई नहीं आया? पुलिस विभाग से एडिशनल एसपी आया, पीआई आया, सब आए हैं। उन लोग का कहने चौकसी चालू है, 4 दिन टाइम दे दो। मेरे एक ही कहने, मैंने बहुत टाइम दे दिया। जब तक हटेगा नहीं, पंडाल हटेगा नहीं यहाँ से। सर, आपका नाम क्या है? परमानंद मिश्रा। सर, क्या बताएंगे आप? सवाल ये है कि मैंने क्या बताना चाहिए, इससे अच्छा बेहतर ये है कि पुलिस वालों ने ये बताना चाहिए कि इस सवाल में पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, जैसे कि हमारे साथी जाफरी साहब ने कहा कि इस देश में जो हकीकत होती है, जो समाज की बात प्रशासन तक और राजनेताओं तक यानी शासन तक आकर पहुंचाता है, अगर वही अगर सुरक्षित नहीं रहा, हमारे देश का किसानों ने 1.5 साल तक, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, 1.5 साल तक हमारे देश के किसान रोड पे बैठे रहे। 150 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। हमारे देश की लड़कियां, बेटियां जो गौरव मानी जाती है, वो लड़कियां अभी वहां पर दिल्ली में मंत्री के घर के बाजू में बैठी हुई है। न्याय नहीं मिल रहा है। जो एक बचा हुआ एक स्तंभ था, जो आवाज समाज की बुलंद करता है, समाज की आवाज बनकर सवाल पूछता है प्रशासन को, शासन को, अगर उसी को पुलिस के जरिए अगर ये धमकाया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश की व्यवस्था खतरे में खत्म होते जा रही है। ये एक आदमी के सवाल नहीं है कि जाफरी साहब को या किसी दो जो लोगों को उसने धमकाया है, ये धमकाने की उसकी हिम्मत ही कैसी होती है, ये पहला सवाल है। उस कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम में धमकाया गया, जिस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सम्माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री और भंडारा जिले के पालक मंत्री यहाँ पर आए हुए थे, जिनका संकलन कर, जिनकी बात में लेने के लिए ये पत्रकार वहां पर गए हुए थे।
बावजूद इसके वहां का तैनात हुआ एक पीआई इस तरीके से धमकाता है, मारने की धमकी देता है, इसका मतलब ये है कि मगरूरी नाक के ऊपर गई हुई है। तो ये समाज को समझना चाहिए कि ये जाफरी का सवाल है, ये समाज का सवाल है, एक इंसान का सवाल नहीं होता इस पे, अपितु इस समाज व्यवस्था का सवाल होता है। इस व्यवस्था, जिस व्यवस्था हमारा ढांचा बना हुआ है, चार स्तंभ कहा जाता है, ये चार स्तंभ इस तरीके से अगर धमकाए, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है जी, गोदिया मीडिया छोड़ के जो इंसान सवाल पूछता है वो फिर पत्रकार हो या हमारे भंडारे से शुरुआत हो गई। सर क्या कार्रवाई होने को ना? कार्रवाई, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती साहब, उसको तो बरतरफ करना चाहिए। सस्पेंड ये कोई सवाल नहीं होता। ऐसे इंसान को, ऐसे मगरूर अधिकारी को इस प्रशासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बरतरफ करना चाहिए। जी सर क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मदनपाल गोस्वामी है। सर क्या बताएंगे आप? और ये जो भंडारा में जो चल रहा है अंधाधुंधे जो कारोबार, इसके ऊपर कोई किसी का अंकुश है कि नहीं, ऐसी मुझे शंका निर्माण हो रही है। हमारे मीडिया के एशियन न्यूज चैनल के जो जाफरी सर है, इन्होंने जो हमारे होम मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, इनकी सभा में एक थानेदार मगरूर यानी हिटलरशाही जैसे उनके ऊपर हत्या करने की तक बात करता है और उसे धमकाया जाता है मीडिया को। ये कोई हिटलरशाही, उसे कोई ऊपर की, इससे कोई उसके ऊपर क्या आशीर्वाद है कि इतना यानी हिटलरशाही से व्यवहार करता है? ऐसे लोगों को तो तुरंत चौकसी करके उनको निलंबन करना चाहिए। और जब तक के निलंबन नहीं होता, हमारा यहाँ पर जो पंडाल लगाए हुए हमारे जाफरी भैया, उनके साथ हम समर्थन में बैठे हैं यहाँ पे और साथ में रहेंगे जब तक उनका निलंबन नहीं होता तब। जी सर क्या नाम है आपका? तो एसएनएस न्यूज के माध्यम से यहाँ पर पेंडल लगा के उपोषण पर बैठे हैं एसएनएस न्यूज के विदर्भ हेड सैयद जाफरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी लोगों ने समर्थन दिया हुआ है और सारे मान्यवरों का कहना है कि मोहाड़ी पुलिस स्टेशन के थानेदार पुल्लरवार को निलंबित किया जाए। एसएनएस न्यूज से मैं हर्षल गढ़ से भंडारा।